जी हमने आज पढ़ना है, आखिरी टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इसमें आखिरी टॉपिक हमारा जो मौजूद है उसमें हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ बेकीलाइट, ठीक है, या रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड। सही है ना? तो जैसे मर्जी लिख लें, वो हम लास्ट पे ये करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेकलाइट बोल लें, बेकीलाइट बोल लें, दोनों में जो आपको पसंद है वो आप कह सकते हैं। सही है? प्रिपरेशन ऑफ बेकीलाइट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हम लोग पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम पॉलीमराइजेशन यानी कि पॉलीमर का बनना भी बोलते हैं। तो पॉलीमराइजेशन के अंदर देखिए, सबसे पहले फिनॉल react with formaldehyde in the presence of acid or base to give ortho and para hydroxy benzyl alcohols। ऑर्गो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल हमें मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देखते हैं, जनरल सा रिएक्शंस का देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो ये बात। ये फिनॉल है, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग का आखिरी रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि आपको इसका वाज़ेह तरफ बयान समझ आ जाए कि ये असल में होना कैसे है, तो ये सिर्फ समझने के लिए देखिएगा, तवज्जो करनी है। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, इस पे हाइड्रोजन होती है ना, एक हाइड्रोजन तो होती है हर बेंजीन के कार्बन पर। ये वाला पाई बॉन्ड अटैक करता है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। यानी कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया। जब इस कार्बन के साथ जुड़ गया तो कार्बन ने जब इधर बॉन्ड बनाना है तो इसने ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया किधर? ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। अब ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज क्या करना है? खत्म करना है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक कर देगा किधर? इस हाइड्रोजन पे। किधर कर देगा अटैक? इस हाइड्रोजन पे। अब सुनिए, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा इधर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब मैं फिर से अगर रिपीट कर दूं, ये सिर्फ समझने के लिए, वरना इसमें कोई अपना जो है ना डिबेटेबल पॉइंट नहीं है। सुनिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर। इसका मतलब ये बेंजीन का कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया। अब जब ये इस कार्बन के साथ जुड़ गया है तो हम लोग कहते हैं कि ये वाली जो ऑक्सीजन है
जाहिर बात है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाने, जब इस पे नेगेटिव आना तो इसमें स्टेबल होना है ना, तो इसने H लेके स्टेबल होना है, तो H ढूंढ रहा है, ये फालतू लगा हुआ है, क्योंकि इस कार्बन ने अब इधर बॉन्ड बना लिया तो इस कार्बन ने कोई ना कोई बॉन्ड तो तोड़ना है ना, तो ये H ले लेता है। जब H लेता है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ गए थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आ जाते हैं, इसका मतलब बेंजीन रिंग डिस्टर्ब नहीं होता, एरोमेटिसिटी सेम रहती है, इस वजह से ये रिएक्शन फेवरेबल होगा क्योंकि स्टेबिलिटी वही रहती है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनती आपको नजर आ रही है वो क्या है, वो जरा गौर करें। ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH, देखो बेंजीन रिंग वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इस कार्बन के साथ ये C लगा, C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, ये लो CH2, और इसके ऊपर O है और O के साथ क्या लगा यहां से H, तो साथ में क्या बना OH। फिर ये ऑर्थो पे भी लग सकता है या फिर पैरा पे भी लग सकता है, CH2OH। तो इसको हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे और इसे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोक्सी को छोड़ू ना तो CH2OH वाले को बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। टोलुईन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, टोलुईन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है उसे कहते हैं बेंजाइल, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसे कहते हैं बेंजल, 3 हो तो बेंजो। ये चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा हुआ है, सही है। तो CH3 में से जब एक हाइड्रोजन गया तो ये बेंजाइल है, बेंजाइल के साथ OH लग गया तो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल, तो उसके ऊपर हाइड्रोक्सल भी है इसलिए हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल इसे कहते हैं। तो यहां पे डाइल्यूट बेस है, ठीक है। अब हम कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल on further reaction with phenol in the presence of acidic or basic medium give a polymer called बेकलाइट या बेकीलाइट। हमें ये बेकीलाइट देता है। तो ये वाला जब फिनोल के साथ मजीद रिएक्ट करता है, यानी कि मल्टीपल टाइम रिएक्शन करता है और एसिडिक या बेसिक मीडियम में करता है, तो हमें क्या मिलता है, एक पॉलीमर मिलता है और उस पॉलीमर का नाम क्या है जी, बेकीलाइट, ठीक है। तो इसको जरा मैं डिटेल से बनाना चाहता हूं ताकि आप लोग जो है वो समझें। जैसे मैं अगर यूं कहूं कि ये फिनोल है, ये हमने N लेने, N यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि जो बीच में ये बना है उससे आगे फिर वो फर्दर बनाए। असल में ये दो है ना ये, तो इसलिए इसको बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे भी 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, ठीक है, क्योंकि 2 रिंग बनाए ना हमने और 2 CH2OH ऐड किए, क्योंकि और दो भी सिर्फ बना सकते हो, पैरा भी सिर्फ बना सकते हो और 2 पैरा दोनों भी बना सकते हो, इसलिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज बनाई है। अब सुनिएगा, और यहाँ पे NHCHO फॉर्मल्डिहाइड भी मल्टीपल नंबर्स हैं, ठीक है।
अब यहां पे अल्टीमेटली क्या चीज डाली हुई है आपने? जाहिर बात है डाइल्यूट बेस डाली हुई है। अब अगर मैं जरा उसे मजीद वजाहत में लेके आऊं तो मैं उसे यूं जरा नीचे बनाऊंगा ताकि थोड़ा उसे वाजे करके बनाया जा सके। और यहां पे देखो चक्कर क्या होता है, चार रिंग बनाने हैं, एक दूसरे के आमने सामने। सही, इसको समझने के लिए यहां पे देखो ये फिनोल है OH, इसका OH इधर है लेकिन इसका OH नीचे है क्योंकि फिनोल ने अपना OH कायम और दायम रखना है। एक बात। दूसरी बात, हर दो रिंग के दरमियान एक CH2OH लगाना है। हर दो रिंग के दरमियान एक CH2OH में आना है। जैसे कि इसका इधर आ गया और तो और पैरा पे आना है, ये देखो CH2 और साथ में OH, इसका इधर लगा दो CH2OH, इसके इधर लगा दो CH2OH, नीचे या ऊपर जहां मर्जी लगा दो क्योंकि इसके साथ से भी ये पैरा है, इसके साथ से भी ये पैरा है, तो CH2OH। ये सिर्फ समझने के लिए, फिर से कह रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। बस नीचे वाली फिनोल में आप गलती करते होते हैं, इसका और तो ये नहीं है, इसका और तो साथ वाला होता है ना, तो ये यहां पे लगना है CH2OH CH2OH और ऐसे ही CH2OH। ये बहुत ज्यादा बन गए ना, ठीक है। जब ये बहुत ज्यादा बन गए हैं तो अब होना क्या है, देखो इस बेंजीन का इधर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, इसका इधर हाइड्रोजन है, इसका इधर हाइड्रोजन है और इसका इधर हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन है। अब जरा सुनिएगा, यहां पे OH और यहां साथ वाली बेंजीन का H, यहां से OH और साथ वाली जो है वो और एरोमेटिक कंपाउंड का H, यहां से फिर से OH और साथ वाली का H, यहां से OH और साथ वाली का H और यहां से OH और इधर साथ वाली का H, ऐसे यहां से OH और साथ वाली का H, यहां से OH और साथ वाली का H और इधर से OH और साथ वाली का H। ये सारे क्या निकाल रहे हैं? वाटर निकाल रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं -NH2O, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले? मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल निकले। अब तो जरा यहां पे फिर रिंग देखो कैसे बनते हैं, एक, दो, ये तीसरा और ये आखिरी था ना। अब देखो इसका OH, इसका OH, इसका OH, इसका OH वैसे का वैसे ही है, गुड। अब यहां पे देखो ये दोनों आपस में जुड़े हुए, किसके साथ जुड़े हुए जरा देखिएगा, CH2 के साथ। ये भी किसके साथ जुड़े? CH2, क्योंकि CH2 रह जाता है और वाटर निकल जाता है। इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, इधर भी। आप इधर नहीं लगाना, नीचे इसके और दो पोजीशन में लगाना। लो हर जगह CH2 आ गया, ओके। तो यहां पे N, यहाँ पे क्या आएगा? N का मतलब मल्टीपल। अब ये जैसे ही CH2 बेंजीनिंग, फिर CH2 बेंजीनिंग, CH2 बेंजीनिंग, इधर भी CH2 बेंजीनिंग, CH2 बेंजीनिंग, वो उधर को चला जाएगा और ये इधर को आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग पॉलीमर बनाएगा। क्या बनाएगा? लॉन्ग काइंड का पॉलीमर बनाएगा। तो इस पॉलीमर का नाम क्या होता है? बेकिलाइट। इसको हम क्या कहते हैं? बेकिलाइट कहते हैं। अब चंद चीजें हैं जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऐड करनी है बेकिलाइट के बारे में।
जैसे कि सबसे पहले ये थर्मो सेटिंग पॉलीमर, फिर ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, used to make टॉयज, खिलौने वगैरह बनाने में, स्विचेस, रेडियो, टेलीफोन, etc ये बनाने में काम आता है। ठीक है, फिर ये इसे हम लोग कहते हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन सबको याद रखनी है, जो एंट्री में भी काम आएगी और एफएससी में भी काम आएगी। थर्मोसेटिंग किसे कहते हैं? एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग, एक होता है थर्मोस्टैटिक। तीन किस्म के होते हैं, सुन लेनी है बात जरा। थर्मोप्लास्टिक कहते हैं जिसको गर्म करें वो लिक्विड बन जाए, ठंडा करें फिर सॉलिड बन जाए। जैसे प्लास्टिक आम होते हैं, गर्म करते हैं पिघल जाता है, ठंडा करते हैं फिर सॉलिड बन जाता है। और दूसरे किस्म के होते हैं थर्मोसेटिंग। सेटिंग कहते हैं यानी कि जब उसे हीट करते हैं तो वो एक ऐसे मेल्ट होकर सॉलिड मास में कन्वर्ट होते हैं कि वो डीनेचर हो जाते हैं। बाद में उसे हीट करें यानी कि वो सड़ जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। यानी कि आप ऐसे कह लें कि जब उसे हीट करते हैं तो वो डीकंपोज हो जाए। वो क्या हो जाए? डीकंपोज। उसे क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग। एक आखिरी होता है थर्मोस्टैटिक। क्या होता है? थर्मोस्टैटिक। थर्मोस्टैटिक इसे कहते हैं जिसको हीट देने से कोई असर ना हो, हीट रेजिस्टेंट कह लेते, जैसे लोहा है सड़ता सुड़ता नहीं है ऐसे। फिर क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक का मतलब ये एक लाइन और दूसरी लाइन आपस में लिंक बनाए हुए, आपस में लिंक बनाए हुए। ठीक है, तो हम कहते हैं इसमें पॉलीमर्स क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। फिर कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं साथ में रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। यानी कि जब दो चीजें मिलकर एक पॉलीमर बना रहे हो, अगर उसमें साथ में छोटा सा मॉलिक्यूल ना निकले तो उसे कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। और इसमें साथ में देखो क्या निकल रहा है? वाटर। जिसके साथ में वाटर निकल रहा हो उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंस हो रहा है, कंडेंस का मतलब दो मोनोमर्स मिलके साथ में छोटा सा एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसके यूजेस भी याद रखने, टॉयज, रेडियोस, टेलीफोन और स्विचेस। ठीक है, आपको पता है जो टॉयज होते हैं अक्सर खिलौने होते हैं, उनको अगर आग लगे तो वो सड़ के वो ब्लैक सा हो जाते हैं। तो इसलिए वो वाला प्लास्टिक कौन सा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है कि उसे हमने हीट किया, वो क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। क्रॉस लिंकिंग समझ आ गई कि एक पॉलीमर ऐसे जा रहा था, यानी कि ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे, आपस में मिला हुआ, आपस में मिलने की वजह से इसे हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड है, लिंक्ड है आपस में। फिर यूज्ड टू मेक, यूजेस आगे, कंडेंसेशन की बात भी समझ आ गई कि जब ये बनता है तो साथ में एक छोटा सा मॉलिक्यूल जरूर निकलता है, लाइक वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। सही हो गया? तो यहां तक था हमारे पास बेकिलाइट, प्रिपरेशन ऑफ बेकिलाइट और उसके यूजेस और उसके रेलेवेंट एमसीक्यूज। सही हो गया? लो